हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जस कंबोज में। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी, अब रिटायरमेंट पर मिलेगा कितना पैसा? पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और लोगों तक भी से खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। वैसे तो एक कर्मचारी को उसकी सर्विस के दौरान कई तरह के लाभ दिए जाते हैं। जो भी कर्मचारी नियमित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करता है उसे ग्रेच्युटी दी जाती है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाने के बाद अब कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी की है। इसका सबसे ज्यादा फायदा रिटायरमेंट के समय होगा। केंद्र सरकार अब अपने कर्मचारियों पर लगातार मेहरबान हो रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद अब कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी का ऐलान भी कर दिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पहले से करीब 5 लाख और ज्यादा हो जाएगी। आइए जानते हैं अब रिटायरमेंट के समय में कर्मचारियों को कितना पैसा मिलेगा। ग्रेच्युटी की लिमिट में तगड़ा इजाफा देखने को मिला है। ग्रेच्युटी की लिमिट में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस नए नियम को 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। सरकार की ओर से ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। 25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी को लेकर कर्मचारियों की कोई टैक्स की देनदारी नहीं होती है। ये पूरी तरह टैक्स फ्री है। हालांकि अभी भी जो कर्मचारी निजी क्षेत्र में काम करते हैं उनकी ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख रुपए है। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार महंगाई भत्ता 50% क्रॉस कर जाने के बाद 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत ग्रेच्युटी की लिमिट में बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस आदेश में बताया गया है, वर्तमान में चल रहे आयोग के तहत सरकार के फैसले के आधार पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज 2021 के तहत दोनों तरह से मिलने वाली ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाई गई है। अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और कर्मचारी की मृत्यु होने पर यानी डेथ ग्रेच्युटी, दोनों ग्रेच्युटी कर्मचारियों को 25% की बढ़ोतरी के साथ मिलेगी। किसी भी कर्मचारियों के लिए सैलरी, पेंशन की तरह ही ग्रेच्युटी का महत्व भी अलग ही होता है। यह वह रकम होती है जो कर्मचारी की पारदर्शिता को दर्शाती है। ये रकम एक निश्चित समय तक की गई सर्विस के एवज में सम्मान के रूप में दी जाती है। ग्रेच्युटी को लेकर भी कई नियम, ग्रेच्युटी न्यू रूल्स बनाए गए हैं। किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी की रकम रिटायरमेंट या फिर एक अवधि यानी 5 वर्षों के बाद जॉब छोड़ने पर दी जाती है। यह किसी भी एम्प्लॉय के ग्रास सैलरी का एक कॉम्पोनेंट है। ग्रेच्युटी को कर्मचारी कंपनी द्वारा कंपनी छोड़ने पर एकमुश्त भुगतान किया जाता है। हालांकि ग्रेच्युटी पाने का हकदार, ग्रेच्युटी रूल्स सभी सरकारी व निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारी रखते हैं। इसके लिए पात्रता व शर्तों को पूरा करना होता है, उसके बाद ही यह दी जाती है। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं और आपको मिलने वाली ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप हर महीने मिलने वाले सैलरी के आधार पर अपनी ग्रेच्युटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। भारत में ग्रेच्युटी पाने के लिए सबसे कम समय सीमा 5 साल की निर्धारित की गई है, किंतु यह नियम उस कंडीशन में लागू नहीं होगा जब कर्मचारी के मृत्यु हो जाए या फिर वह दिव्यांग हो जाए। अगर आप अपनी ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 5 साल की अवधि के लिए साल में 240 दिनों को वर्किंग दिन के तौर पर गिना जाता है। ग्रेच्युटी पाने के लिए कर्मचारियों को लगातार 5 साल कंपनी या विभाग में सेवाएं देनी पड़ती हैं। किसी कर्मचारी के सर्विस से रिटायर होने पर या सेवानिवृत्ति के लिए पात्र होने पर या फिर किसी भी कंपनी में 5 सालों तक लगातार काम करने के बाद इस्तीफा देने पर या किसी कर्मचारी के निधन होने पर, इसके अलावा बीमारी या एक्सीडेंट के चलते दिव्यांग होने पर ग्रेच्युटी दी जाती है। ऐसे कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने के असली हकदार होते हैं।
ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव को लेकर ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री बजट मीटिंग में मांग की थी। यह मांग कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का फायदा देने के लिए की गई थी। ट्रेड यूनियनों संगठनों ने वित्त मंत्री से ग्रेच्युटी पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यह मांग की है कि इसे साल में 15 दिनों के वेतन की जगह इसे बढ़ाकर 1 महीने के वेतन के तौर पर किया जाए। इससे रिटायरमेंट पर एम्प्लॉयज को अधिक ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकेगा। ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में बदलाव से अब कई कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जस कंबोज में। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। 8th पे कमीशन पर आई बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों को मोटी रकम के लिए अभी करना होगा इंतजार। जाने कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और लोगों तक भी से खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन प्रस्तावित किया है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेंशन और भत्तों में इजाफा होगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी पाने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। जी हां, 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को हर महीने मोटी रकम पाने के लिए कम से कम 1 साल इंतजार करना होगा। दरअसल भारत सरकार ने 1 फरवरी को संसद में पेश हुए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में 8वें पे कमीशन के आधार पर बढ़ने वाले सैलरी के लिए कोई पैसा नहीं डाला है। अभी 8वें वेतन आयोग के लिए अभी टर्म ऑफ रेफरेंस ही मांगा जा रहा है। इस तरह वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम साल भर लगेंगे। उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि किस स्टाफ की सैलरी कितनी बढ़ेगी। उस बढ़ी हुई सैलरी का आकलन कर ही भारत सरकार अपने अगले बजट यानी 2026 से 27 के बजट में इसके लिए पैसे की व्यवस्था कर पाएगी। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने भी यह स्वीकार किया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से ही सरकारी स्टाफ को 8वें वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ा हुआ पैसा मिलना संभव हो पाएगा। अभी वित्त मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र भेजकर टर्म ऑफ रेफरेंस का सुझाव देने के लिए कहा है। उनके टर्म ऑफ रेफरेंस को भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही भारत सरकार के वेतन आयोग के काम की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि नई दिल्ली में 16 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति दी थी। सरकार के इस फैसले का फायदा 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी इजाफा, वेतन के साथ अन्य भत्तों और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी जैसे फायदे मिलेंगे। 8वें पे कमीशन में यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाएगा तो इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकता है।
वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपए तक पहुंच सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें पे कमीशन के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी। 6th पे कमीशन से 7वें पे कमीशन में शिफ्ट होने के दौरान सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा था। इस फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इसके अलावा मिनिमम पेंशन भी 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी। नौकरी कर रहे कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपए पर आ गया था। पेंशनर्स के लिए अधिकतम पेंशन भी 1.25 लाख रुपए पर चली गई थी। बता दें कि भारत सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से देश में लागू हुआ था। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों ऑल इंडिया सर्विसेज केंद्र शासित प्रदेश इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।